वर्षा सिंह। और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कायमगंज फर्रुखाबाद। कायमगंज में भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र उत्तर प्रदेश सचिव मुन्नालाल सक्सेना ने कहा कि चीनी की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। सालक और त्योहार की सीजन आने वाली है और जमाखोर सक्रिय हो चुके हैं। चीनी की कीमतों को नियंत्रित होना चाहिए, जो कि आवश्यक है। जमाखोरों द्वारा कीमतें बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में स्टॉक जमाखोरी कर रखी है। सरकार को इन जमाखोरों पर आवश्यक अधिनियम के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। कायमगंज के एसडीएम के द्वारा किसान यूनियन अखंड प्रदेश बजरंग दल के पदाधिकारी पर मुर्गा बनाकर पिटाई की और न ही कोई कार्यवाही की गई है और न ही यहां से पद से हटाए गए हैं। गांव पचरौली महादेवपुर में गाटा संख्या 693 की पड़ती जमीन गांव के रामविलास राम सेवक यदि अवैध कब्जा कर रखा है। वहीं पचरौली महादेव गंगा नदी के कटाव हो रहा है। गंगा आधा किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी आ गई है। समय रहते उचित व्यवस्था की जाए। नगर पालिका कायमगंज में दूषित जल सप्लाई कर रहे पानी बदबूदार नली की सिल्ट जमा हो रही है और यहां पर ज्ञात कराया। यहां पर अतिक्रमण की वजह से निकलना मुश्किल हो चुका है। कई घंटों तक जाम बना रहता है। मैं मुन्नालाल सक्सेना, भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र। आज हम लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं, जिसमें से मोस्ट समस्या ये है कि वर्तमान में बाजार में चीनी शक्कर की जमाखोरी हो रही है। दो चीनी अभी तक 44 रुपए किलो मिलती थी, आज उसका भाव 48 से लेकर 50 रुपए तक है। 5-7 रुपए की तेजी आ गई। ऐसी जमाखोरी को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार को और जनपद फर्रुखाबाद के डीएम को तत्काल कार्रवाई कर जमाखोरी पर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे चीनी शक्कर की कीमतें नियंत्रित की जाए। दूसरी समस्या में यह है कि उप जिलाधिकारी अतुल कुमार कायमगंज, जो कि गुंडा दमंग किस्म का है, इसने 2 तारीख को विभिन्न संगठनों के लोग, भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश और बजरंग दल, ऐसे तमाम हिंदू संगठन के लोग अपनी गौशाला से संबंधित मांग पत्र प्रेषित करने के लिए गए थे। इसने उनके साथ बदसलूकी की, उनके पिछवाड़े पर जूते की ठोकरें मारी, डंडों से पीटा, जो बड़ा निंदनीय कृत्य था। आज करीब 1 माह व्यतीत हो जाने के बाद हम किसानों की समस्याओं पर यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा कोई संज्ञान में नहीं लिया गया और न ही 30 दिन के होने के बाद एसडीएम कायमगंज को हटाया गया। इसको तत्काल हटाया जाए और दंडित किया जाए। यूनियन का कहना है कि घूसखोर अधिकारी जनपद में तैनात किए गए हैं, जो घूस लेकर और जब फंस जाते हैं तो घूस देकर ये बच जाते हैं। तो दोनों जो शीर्ष अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो चाहे जिले से और संबंधित है, ऐसे अधिकारियों का जो बचाव का कार्य करते हैं, उनको भी जिला बदर किया जाए। ऐसी समस्याओं में गांव पचरौली महादेवपुर गंगा की कटान की जद में है। पचरौली महादेवपुर से गंगा करीब आधा किलोमीटर दूर है, जो यूके आकार में हो गई, गंगा को बराबर काट रही हैं। और वर्तमान में बाढ़ का समय है। यदि बाढ़ तेजी से आती है तो पचरौली गांव, पचरौली महादेवपुर और हज्जू नगरा, ये 3 गांव बचेंगे नहीं, कट जाएंगे। इससे बड़ी जनहानि के साथ में लोगों की खेती किसानी फसलों का भारी नुकसान होगा। इसके बाद सिनौली से लेकर हज्जू नगरा तक
सिनौली पचौली अज्जू नगरा तक के बीच में एक पुलिया है, उसका निर्माण कराया जाए और उसके दोनों ओर फुटपाथ का निर्माण कराया जाए, जिससे बाढ़ के समय में पुलिया का पानी आसानी से निकल सके और आवागमन बाधित न हो। ऐसी ही समस्याओं में नगर पालिका कायमगंज द्वारा फुटपाथों पर अवैध कब्जा करवा रखा है। मैंने कई बार ईओ कायमगंज लब मिश्रा से वार्ता की, फोन से वार्ता की, लेकिन इसके कानों में जूं नहीं रेंगती। कार्यालय से बाहर निकल के नहीं देखता है कि जनता को कितनी कठिनाई होती है। लोगों को घंटों जाम से गुजरना पड़ता है, पर ये बेशर्म अधिकारी कतई जो है ध्यान नहीं देता है। भाई नगर में जल की आपूर्ति, गंदा पानी जो पीने लायक नहीं है, बदबूदार पानी आ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को दस्त हो रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ लगी है। जाके देख लो, नगर पालिका वाले भी देख लें कि अस्पतालों में भीड़ लगी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की सेहत खराब हो रही है। लेकिन नगर पालिका जेई और ना ईओ इसके ऊपर कोई भी जू नहीं रेंगती। मेरा यहाँ के जनपद के उच्च अधिकारी और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत है कि हमारी समस्याओं को संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। ऐसी ही समस्याओं में एक समस्या और है जो धन्यवाद।